हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल्स मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है जो कि हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसकी डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मतलब मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के कलेक्शंस को। ठीक है। अब डाटा डाटा क्या होता है? अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज नोन एज डाटा। डाटा उसे कहते हैं जो न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में हो। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम क्वांटिटी में लेते हैं, 1 किलो दही, 3 किलो चीनी, 4 किलो अनाज अनाज ये सब हम लोग लेते हैं, तो ये एक क्वांटिटी होती है डाटा की। तो इसे हम लोग सेट ऑफ इंट्रोडक्शन मान लीजिए कि अगर हमें किसी को काम मिला है कि तुमको यहाँ पे जाना है, इनके घर में कितने लोग रहते हैं, इन सबका कलेक्शन लेके आना है, तो वो एक डाटा का फॉर्म होता है। डाटा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसमें हमें पता होता है कि इस चीज़ में क्या मतलब इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है कि तुम इनके यहाँ जाओ और पता करो कि इनके घर में कितने लोग रहते हैं, और हम अगर खुद गए उनके यहाँ पे कलेक्शन किया, तो वो होता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जिसमें कि टास्क किसी और को दिया जाता है और उस पर कोई भरोसा नहीं है कि उसने सही से उस डाटा को लिखा हो। मान लीजिए अगर आपको 3-4 घर जाना है और आपके पास टाइम कम है कि हमें जल्दी से जल्दी देना है, तो अगर आप किसी के घर जाएंगे तो उसी से पूछने कुछ लोग लग जाते हैं कि मतलब कि आपके बगल में कितने लोग रहते हैं, उनके घर में कितने लोग रहते हैं, उनके घर में कौन कौन है। तो इसी तरह से होता है सेकेंडरी डाटा, जिसमें फिगर्स जो नंबरिकल वैल्यू होती है उनमें कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब वो कंफर्म नहीं होते कि इतने ही लोग होंगे। तो ये होता है सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। अब इसमें एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स। मतलब कि 50 स्टूडेंट्स से जिनके मैथ्स में मार्क्स इतने आए थे, तो हमने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी बनाते फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हमें अच्छे से पता चलता कि इतने में से इतने बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से कम मार्क्स आए हैं, इतने नंबर्स आए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई क्लास है, उस क्लास में पेपर होता है मैथ्स का, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो उसमें से 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, जिसमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ टॉपर होते हैं। तो हमें उससे अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए जिनकी वजह से वो फेल है। मतलब कि 0 से लाइक 70 नंबर्स का मार्क्स पेपर होता है, तो उसमें से 23 पासिंग होता है। मान लीजिए 23 पासिंग है उसमें, तो 0 से 23 के बीच में अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए कि 0 से 23 के बीच में इतने बच्चे फेल हैं, और 23 से ऊपर मान लीजिए 65 तक की स्ट्रेंथ, हाईएस्ट नंबर 65 है। तो और जो मीडियम के बच्चे हैं, जो नहीं तो टॉप मारते हैं नहीं तो फेल होते हैं, वो पास हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ होगी 45 से 23 से ऊपर की, लाइक ऐसे 30, 40, 45, 59 ऐसे करके। तो वो मिडिल बच्चे होते हैं जिनकी जो टॉप भी नहीं मारते और फेल भी नहीं होते। तो इसी तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी अपनी टेबल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किन बच्चों के कैसे नंबर कितने अच्छे हैं। अब जैसे कि ये हमें एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल 3, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्ड एज फॉलो। मतलब कि क्लास 8 में 30 स्टूडेंट्स हैं जिनमें उनका ब्लड टेस्ट हुआ, तो किसी का ब्लड ए है, किसी का ब्लड ओ है, ए बी है, ओ ए है, ऐसे करके सबका ब्लड ग्रुप है। अब ऐसे तो हम सबको अरेंज कर नहीं सकते कि सबका ग्रुप हम कैसे देखें, तो हमने लिख दिया ब्लड ग्रुप, मतलब ए ग्रुप के जितने हैं उनका टैली मार्क, कितने स्टूडेंट्स आए हैं वही हो गया। बी उसका टैली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओ टैली मार्क बनाएंगे, उसके बाद मतलब ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ए ब्लड ग्रुप के बच्चे कितने हैं, बी ब्लड ग्रुप के बच्चे कितने हैं, ओ ब्लड ग्रुप के बच्चे कितने हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप के कितने। जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाता है, मतलब कि ये टैली मार्क हमारा सही है। और प्लस ए से हमें पता चलता है कि किन बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है। ए वाले 9 बच्चे हैं, बी ब्लड ग्रुप के 6 बच्चे हैं, ओ ब्लड ग्रुप के 12 बच्चे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के 3 बच्चे हैं।
तो यहाँ पे वीडियो हमारी होती है ख़त्म। बाय फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।